तारा की घर कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा। ताली बजाओ सभी बहनें। तो निष्फल हो जाएगा। ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, मन और तारा रानी की, मन और तारा रानी की। बहनों, माताओं, बेटियों और भाइयों, रुकमन और तारा दो बहनें और इनके 3 जन्म हुए थे। आइए हम तुम्हें पहले जन्म में लेकर के चलते हैं। इस परशुराम के एक राजा पृथ्वी पर राज किया करते थे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके यहाँ, लेकिन वो संतान से वंचित थे। उनके यहाँ कोई औलाद, बोलो बीवी, उनकारी भरो औलाद नहीं थी। एक दिन कहीं से कोई भक्त मंडली भगवान का संकीर्तन करके आ रही थी। जैसे वो राजा स्पर्श के दरबार से गुजरी तो राजा स्पर्श ने उस भक्त मंडली को अपने राजमहल में बुलाया और उसे जलपान कराया। जलपान कराने के पश्चात राजा स्पर्श अपने हाथों की हस्तरेखा उन ब्राह्मणों को दिखाने लगे और बोले, हे पंडित जी महाराज, आप हमारे हाथों की हस्तरेखा देखो और देख करके हमें ये बताओ कि हमारे जीवन में संतान का सुख है या बोलो भैया, है या नहीं। शब्दों में ध्यान दो, उसके बाद जवाब तो है या नहीं है या नहीं। क्या नाम है आपका बीवी? हाँ, प्रेमा, प्रभा। और दिनेश जी की मिसेज आपका क्या नाम है? पूनम। और चश्मे वाली बीवी? शालू। बहुत सुंदर नाम आया, शालू, छोटा सा नाम है। रुकमन और तारा दो बहनें थी और इनके 3 जन्म हुए थे। पवन जी, हम तुम्हें पहले जन्म में लेकर के चलते हैं। राजा स्पर्श करने लगे, पंडित जी आप हमारे हाथों की हस्तरेखा देखो और हमें देख करके बताओ कि हमारे जीवन में संतान का सुख है या नहीं। पंडित जी बोले, राजन हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम इतने बड़े ज्योतिषी या इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं। हम तो आपको कोई साधन बता सकते हैं, देना ना देना तो ईश्वर के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। आप ऐसा करो, अपने राजमहल में माँ दुर्गा की कथा कराओ और हो सके तो रात्रि में भगवान का संकीर्तन कराओ। क्योंकि पहले वकील साहब जागरण नहीं हुआ करते थे, पहले होते थे संकीर्तन, जैसे 2 घंटे का, 4 घंटे का, और जिनमें गुंजाइश होती थी लक्ष्मण जी वो अखंड कीर्तन कराते थे, जो शाम को 8 बजे शुरू होता था, सुबह 4 बजे समापन होता था। और नाई गौरव जी, पहले हलवे चने का प्रसाद बनता था। पहले लोग या तो खील बतासे बांटते थे या बतासे बांटते थे, या जिनमें गुंजाइश होती थी वो गुलदाना या लड्डू बांटते थे। इसे बच्ची को बैठाओ, जाओ, ये किसकी बिटिया? बैठाओ इसे। आइए हम बताते हैं आपको हलवा चना कब से बंटना शुरू हुआ। राजा स्पर्श ने उसी भक्त मंडली को 14 के दिन का निमंत्रण दिया। अपने रिश्तेदारों में, मेहमानों में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सभी में न्योता भिजवा दिया। सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए। सबसे पहले सबने भोजन प्रसादी ली, उसके बाद सब लोग दरबार में बैठना शुरू हुए। सबने अपने अपने मन के भाव रखे, क्योंकि पहले कीर्तन मंडलियाँ नहीं होती थी वकील साहब, पहले आपस में ही सब भजन कीर्तन करते थे। अब तो कहानी दूसरी है, अगर आप किसी को निमंत्रण दोगे तो वो तुम्हारे यहाँ आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था अभी फलाने के यहाँ कीर्तन हो रहा है तो उसके यहाँ लोग जाते थे कि चलो भजन सुनेंगे, प्रसाद लेंगे। अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदला। और नाई पहले लक्ष्मण जी ऐसे दरबार लगते थे। पहले पड़ोस में से तस्वीरें ली जाती थी, क्योंकि हर किसी के घर में तस्वीर नहीं होती। विजय जी, तस्वीर किनके घर में होती थी? पहले जब शादी होती थी तो दूल्हे के पीछे 4 तस्वीर लग करके आती थी। ये कोई पुरानी औरत बता सकती है। और जब बारात आती थी तो लोग कहते थे बड़ी तकड़ी बारात चढ़ के आ रही है, 6 तस्वीर आई हैं घोड़ी के पीछे। उनके यहाँ तस्वीरें मिलती थी। संकीर्तन शुरू हो गया, सुबह 4 बजे आरती हो गई और सभी लोग प्रसाद लेने के अपने अपने घर को चले गए। अब जैसे जैसे शाम ढली,
राजा स्पर्श को थकान होनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले महिषी मेहमान रिश्तेदार दोपहर बाद जाते थे, क्योंकि पहले इतने वाहन नहीं थे। अब तो क्या है, आरती होगी और रिश्तेदार मेहमान 4-4 पहियों की गाड़ी में आते हैं, स्टार्ट करिए घर चले गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले रिश्तेदार मेहमानों को भोजन खिलाया जाता था और दोपहर बाद उनको विदा किया जाता था। जब सब रिश्तेदार मेहमान विदा हो गए, शाम ढलने लगी, तो शाम ढलने के कारण राजा के थकान के कारण राजा स्पर्श को जल्दी ही नींद। बोलिए भाई साहब का शुभ नाम? सुबोध जी। सुबोध जी हम कार्यवर्ग में राजा को जल्दी ही नींद आ गई। और जब राजा को नींद आई बीवी, तो माँ दुर्गा राजा के सपनों में आ गई और राजा से बोली, राजन उठो, बड़ी गहरी निद्रा में सोए हो। राजा स्पर्श से सामने माँ दुर्गा को देखा, अपने आप में खोला नहीं समझा। उन्होंने अपना मस्तक माता रानी के चरणों में झुकाया। माँ दुर्गा कहने लगी, राजन बहुत दिनों के बाद तुमने हमें याद किया है, मांगो, क्या मांगना चाहते, जो तुम्हारा दिल चाहे वो मांगो। सालू बीबी बोले, वो मांग लो। जब इतनी बात माँ दुर्गा ने राजा से की, तो राजा की आंखें भर आई और राजा स्पर्श करने लगे, माँ आप सारे संसार की माँ हो, छोटे की भी माँ हो और बोलो पूनम दीदी और बड़े की भी माँ हो। हमने सुना बिना मांगे सब कुछ दे देती है, फिर हमसे ऐसा सवाल क्यों? तो राजा के भोलेपन को देखा माँ दुर्गा ने, राजा को संतान का वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गई। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो, सच्चे राज की जय। 10 महीने के बाद गौरव जी, गौरव 10 महीने के बाद राजा स्पर्श किया, एक सुंदर सी कन्या ने कन्या ने जन्म लिया। राजा का नाई जब ये संदेश राजा को देता, राजा तुम्हारे राजमहल में बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, तो राजा अपने आपे में फूला नहीं समझते और वो पे नाई से कहते, तुम जाओ, जहाँ तक कि हमारा राजपाट है उसमें मिठाइयाँ बंटवाओ और हमारे महल को चारों तरफ से रोशनी से सजाओ। फिर मीठी मीठी ताली बजाएंगे, अगर छंद समझ में आए तो सभी बोलेंगे। महीने 4 बजे मंत्री ने खुशी सुनाई है, तेरे घर में सुंदर कन्या राजा जन्म में आई है। राजा जन्म में आई है, राजा जन्म में आई है। सुनकर के राजा ने इतना मन में हर्ष मनाया है, सूरज चंदा से भी सुंदर कन्या ने मुखड़ा पाया है। कन्या ने मुखड़ा पाया है, भाई कन्या ने मुखड़ा पाया है। देख पुरजा बधाई आकर सभी खुशी मनाते हैं, देख देख कर कन्या को नर नारी वाले जाते हैं, नर नारी वाले जाते हैं, नर नारी वाले जाते हैं। अरे पंडितों ने खोल पत्रा नामकरण करवाया है, करवाया है। अमर है राजा राजकुमारी तारा नाम बताया है, बताया है। फिर 2 साल के बाद महल में सुनो, फिर 2 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है, भाई रंग सांवला लाई है, भाई रंग सांवला लाई है। 2 साल के बाद 2 साल के बाद राजा स्पर्श के राजमहल में एक और सुंदर कन्या ने, बोलो विजय कुमार जी, कन्या ने, आरती बीवी कन्या ने जन्म लिया। राजा के 2 बेटी हो गई, बोलो मुख से 2 बेटी हो गई। राजा ने फिर अपने नाई को बुलाया, उससे कहा भी हमारे दूसरी बेटी ने जन्म लिया है,
इसलिए हम ये चाहते कि जैसे हमने पहली बेटी का नामकरण संस्कार जसूटन किया, ऐसे ही हम बोलो, ऐसे ही हम दूसरे करें। एक लड़की ले जाओ शेरावाली बनाने के लिए गई। पंडित जी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पत्रा खोला। जब पहला पत्रा खोला तो उस पत्रे में उस कन्या का कोई नाम नजर, बोलो लक्ष्मण भाई, नाम नजर नहीं आया। फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, 4 पत्रे खोल दिए जाते सालू बीबी, लेकिन किसी पत्रे में उस कन्या का नाम नजर, बोलो नाम नजर। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आती, नाम नजर नहीं आया। पंडित जी घबराए, ये कौन कह रहा माइक नहीं है, देख रहे हो आज आदमी किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। मैं तो अकेला हूँ, तुम तो इतनी सारी हो, मैंने तो ना कही तो करिए माइक ना कर लो भैया। सारे मिलके बोलोगे ना तो ये आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। भक्तजनों, पंडित जी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पत्रा खोला। उस पत्रे में उस कन्या को कोई नाम नजर नहीं आया। पंडित जी घबरा गए, मन में सोचने के राजा को क्या जवाब दूं। अगर राजा से सत्य कहेंगे तो राजा को बहुत दुख होगा, और राजा से झूठ बोलेंगे तो राजा पता नहीं गुस्से में हमारे साथ क्या करे, क्योंकि राजा है। तो क्यों ना राजा को सत्य बताया जाए, क्योंकि वकील साहब एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को, सबोची, इंसान को 100 से भी ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं बीबी, लेकिन फिर भी वो झूठ छुपता नहीं है। देखो पंडित जी क्या कहते हैं राजा से कि कान खोलकर सुनो ए राजा। राजा के पंडित ताली बजाओ। सुनो राजा, तुमको सच ही सुनाना है, इस कन्या को अपना जीवन नीच घरों में बिताना है, नीच घरों में बिताना है, नीच घरों में बिताना है। जब इतनी बात पवन जी पंडित जी ने बोले तो राजा गुस्से में आ गए, बोले पंडित जी क्या पकड़े, तो राजा की संतान है ये अपना जीवन किसी नीच परिवार में क्यों बिताए, क्या कभी हमारे राजमहल बोले राजन हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो ये बोलो ये पत्रे बोल रहे हैं। शब्दों पे ध्यान दो बीवी, ये पत्रे बोल रहे हैं। अगर तुमने इस कन्या को अपने राजमहल में रखा तो हो सकता तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पंडित जी ने राजा के दिमाग में शक डाल दिया, और वकील साहब शक की कोई दवाई नहीं। अगर दिमाग में एक बार शक हो जाए लक्ष्मण भाई तो शक आसानी से नहीं निकलने का। राजा घबरा गए, बोले पंडित जी हमें कुछ नहीं पूछना, बस ये बता कि राजा की संतान राजा के राजमहल में क्यों नहीं, आप हमें इतना बताइए। बोले ठीक है राजन, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो। अब आप इतने बहन भाई बैठे हो, ध्यान से सुनना, जो सही जवाब देगा उसे भगवान के दरबार से खजाना मिलेगा, एक फल मिलेगा। अब पंडित जी राजा को उस कन्या की कथा सुनाने लगते कि राजन, देवलोक में राजा इंद्र के यहाँ दरबार लगता था। उस दरबार में 2 अप्सराएं थी, रेणुका और मेनका। रेणुका और मेनका। जो भी कोई अतिथि देवराज इंद्र के दरबार में जाता था, ये उनके स्वागत में नृत्य करके दिखाया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में घूमते घूमते लोमस ऋषि पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते भैया? लोमस ऋषि। लेकिन तो किसी कारण से रेणुका मेनका इंद्र के दरबार में नहीं जाती। लोमस ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, वो अपने अंदर इंद्र कुछ अपमान सा महसूस करते हैं, और मन ही मन कह लेते हैं कि हे इंद्र की अप्सराओं, तुमने हमारे स्वागत में नृत्य नहीं दिखाया, तो जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि तुम स्वर्ग लोक छोड़ करके पृथ्वी लोक में चली जाओ। पृथ्वी लोक जिसमें हम रहते हैं विजय बाबू, ये पृथ्वी लोक है, इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है बीवी। यहाँ जिसका जन्म होता है उसका मरण, क्या नाम है? प्रभा बोले प्रमुख से, उसका मरण अवश्य है। जितने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य है।
अब दोनों बहन स्वर्ग लोक छोड़ करके पृथ्वी लोक में आई। एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ दोनों ने जन्म लिया और दोनों का नाम छगन मगन रखा गया। छगन मगन दोनों बहन बड़ी हुई। तो एक दिन आमला एकादशी का दिन आया। एक साल में एक बार आते आमला एकादशी। आप में से कोई बहन बताओ कौन से महीने में आते आमला एकादशी? मैं बताऊंगा। कार्तिक में नहीं आती बीवी। आमला एकादशी आती है फागुन में, होली से 4 दिन पहले। और कार्तिक में जो आती है उसे कहते हैं देव उठानी एकादशी, वो अब आने वाली है। ये आमला एकादशी की बड़ी बहन है, प्रभा बड़ी बहन है। ये भी एक साल में एक बार आती है और ये भी एक साल में एक बार आती है। आमला एकादशी फागुन में, होली से 4 दिन पहले। दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत। जैसे जैसे शाम ढली, बड़ी बहन छगन छोटी बहन मगन से बोली, मगन तू बाजार चली जा बहन, और बाजार से थोड़ा सा फलार लिया, क्योंकि व्रत खोलने का समय पीछे वाली बहनों बोलो समय आ गया। छोटी बहन बाजार को चल गई। देखा उन दिनों बाजार में तला हुआ मांस बिका करता था। गौरव जी, तला हुआ मांस बिका करता था। एक दुकान पर कुछ मछलियां तली जा रही थी, जैसे आलू को काट के पकौड़े के रूप में तला जाता है बहनों, ऐसे उन मछलियों को तला जा रहा था। अब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। ब्रजवासी कहते हैं जब इंसान की बुद्धि खराब होती है वकील साहब, तो वो सही रास्ते की तरफ को नहीं जाता, गलत रास्ते की तरफ को बढ़ता चला जाता है। ऐसे उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वो पकौड़ी समझ करके बीवी उस दुकानदार से मछलियों के 2 डोने बोल करो 2 डोने ले लेती है। फिर देखो विधि का विधान डाला पवन जी। अब उसके मन में ख्याल, उसका टेस्ट देखो कैसा है। और टेस्ट के चक्कर में एक डोना रास्ते में चख लेती है और दूसरा डोना अपनी बहन छगन के लिए घर ले आती है। बोलो घर ले आती है, जोर से बोलो घर ले आती है। और जब उसकी बड़ी बहन छगन उन मांस के टुकड़ों को देखते बड़े जोर से गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी छोटी बहन को खूब बुरा भला कहती, जो उसके मुख में आता कि मगन आज बहन तूने अच्छा नहीं किया, तूने एक पल में एकादशी व्रत को खंडित कर दिया है। चाहे मैं तुझको श्राप देती हूँ कि जैसे तूने आज मांस खाया है तो ऐसे ही मांस खाती बोलो शालू जी भी मांस खाती रहेगी। क्या कहा बड़ी बहन ने छोटी बहन से? फिर दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मीठी मीठी ताली बजाएंगे, छंद समझ में सब बोलेंगे। मन तेरा गंदा है तूने, ये किसने कहा? मन तेरा गंदा है तूने किसने कहा? बड़ी बहन ने। मन तेरा गंदा है तूने नीचा कर्म कमाया है, अकेले बन के रहे भटकते छगन ने वचन सुनाया है। वही छगन ने वचन सुनाया है, वही छगन ने वचन सुनाया है। प्रिया श्राप बन गई छपकली, मैं तुझको श्राप दे रही हूँ कि जैसे तूने आज मांस खाया तो ऐसे ही मांस खाती रही। प्रिया श्राप बन गई छपकली, बन छपकली आई है, भाग का लिखा कभी न टलता, इतना कलम चलाई फिर जोत जलाऊं शीश झुकाऊं, रज रज दर्शन पाऊं। दोनों हाथ उठा के बजाएंगे, ताली बोलेंगे। आ जा आ ओ मैया आ जा ओ मैया आ जा। आए मैया के नवरात्रि हो रहे घर घर में, हो रहे घर घर में जगराते हो। ताली तो आनंद बरसेगा। मैया आ जाना, मैया
मैया आ जाना एक बार, मैया दर्शन दे, ओ मैया दर्शन दे एक बार। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया और छोटी बहन छपकली की योनि में प्रवेश कर दी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं सृष्टि सोसाइटी वालों कि वो छपकली की योनि से इंसान की योनि में बाहर, बोलो पूनम बीबी, बाहर कैसे आती है। उन्हीं दिन एक राजा और थे जिस राजा का नाम था विष्णुपाल। राजा विष्णुपाल ने चैत्र शुद्ध अष्टमी को अपने राजमहल में मां दुर्गे का यज्ञ कराने का आयोजन किया। अपने नाई गंगाधर को बुलाया और गंगाधर नाई से कहा, गंगाधर हम चैत्र शुद्ध अष्टमी को अपने राजमहल में मां दुर्गे का यज्ञ कराना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम जाओ, रास्ते में जो भी मिले ऋषि मुनि संत साधु पंडित ब्राह्मण सभी को बुलावा दे करके, क्योंकि हम अपने हाथों से उन्हें ब्रह्मभोज कराना चाहते हैं। ब्रह्मभोज कहते हैं विजय कुमार जी भंडारे को। गंगाधर नाई चल दिया न्योता देने। जब वो न्योता देने जा रहा था सुबोध जी, तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि लकड़ी काट रहे थे। कौन? बोलो बीवी, पीछे वाली बहनों, कौन? दुर्वासा ऋषि। लेकिन गंगाधर नाई बजा उस रास्ते के दूसरे रास्ते को निकल गया और दुर्वासा ऋषि को न्योता देना भूल गया। बोलो जोर से, न्योता देना भूल गया। दुर्वासा ऋषि को पता लग जाती है लाला पवन जी, और उनके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, राजा विष्णुपाल हम दुर्वासा ऋषि हैं, अगर तूने हमें न्योता नहीं दिया तो देख हम भी कसम खाते हैं हम तुम्हारे इस यज्ञ को संपूर्ण, बोले लक्ष्मण जी, संपूर्ण नहीं होने देंगे, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े। दुर्वासा ऋषि बीवी माया भी थी, वो अपने अंदर जो रूप बनाना चाहते थे वैसा रूप बना लिया करते थे। महेश जी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके बने बनाए काम को बिगाड़ देते। जैसे भगवान परशुराम, वो भी बहुत गुस्सारे थे, उससे कहीं ज्यादा दुर्वासा ऋषि गुस्सारे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने चीलबाज का रूप धारण कर लिया, उड़ान भर दी राजा के राजमहल की तरफ उस यज्ञ को खंडित करने के लिए। तो यज्ञ से पहले, राजमहल से पहले एक खेत आया, जंगल। उस खेत में एक बरहा था, बरहा। बरहा जानते हो? बरहा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बरहा? पूनम बीवी, तुम तो किसान की बेटी हो, बताओ बरहा किसे कहते हैं? बरहा उसे कहते हैं, आरती को पता है। खेत में जो नाली होती है पवन जी, जिसमें पानी के लिए, फसल के लिए पानी जाता भी, उसे कहते हैं बरहा। उसमें एक मरा हुआ सांप पड़ा था। बोलो, मरा हुआ सांप पड़ा था। अब दुर्वासा ऋषि की नजर उस मरे हुए सांप पर बैठ के वो चीलबाज के रूप में नीचे उतरी है। उन्होंने उस मरे हुए सांप को अपने पंजों में जकड़ लिया। उड़ान भरती राजा के राजमहल की तरफ उस यज्ञ को खंडित करने के लिए। तो देखो उन्होंने कैसी लीला रचाई और भगवान ने, भगवती ने कैसे रक्षा करी अपने भक्तों। कहते हैं कि भगत के वश में, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इनकी जनक राजा, भक्त बैठे तो भगवान भी बैठे। फिर मीठी मीठी ताली बजाएंगे, छंद समझ में आए तो सभी बोलेंगे, ताली बजाए करो। पंछी का लिया रूप बना, किसने बनाया पंछी का रूप? दुर्वासा ने। प्रभा सुन रही है, प्रभा की नजर दरबार में, ये खजाना लेके जाएगी जरूर। पंछी का लिया रूप बना, हर उड़ान जो मारी है, रास्ते में मरे सांप पर नजर जो पड़ गई भारी है। नजर जो पड़ गई भारी, नजर जो पड़ गई भारी है। अरे उठा लिया वो सांप ऋषि ने, पंजों बीच दबाया है, और फिर पंछी सांप को लेकर भोजनशाला आया है। भाई भोजनशाला आया है, भाई भोजनशाला आया है। हरी कढ़ाई खीर के देखी वकील साहब, जहाँ वो भोजन बन रहा है, उन ऋषि मुनि साधु संतों की खीर बन रही है बीवी,
अरे भरी कड़ाई खीर के देखी चटटी को मोड़ लिया, जब देखा कि कोई न देखता सांप खीर में छोड़ दिया। बैसाख खीर में छोड़ दिया, बैसाख खीर में छोड़ दिया। पर इस दुर्वासा की लीला वो चपकली देख रही, हुआ अनर्थ बहुत भारी अपने मन में सोच रही। भाई अपने मन में सोच रही, भाई अपने मन में सोच रही। प्रीति, प्रीति कहाँ है? प्रीति कौन सी है प्रीति भाई? सो गई जाके? प्रीति ताली क्यों नहीं बजाती हो आप? बजा रही हो, चलो बजाओ जी। दुर्वासा ऋषि ने अपना काम कर दिया गौरव जी और चुपके से निकल गए। मन ही मन सोचने लगे कि मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो छपकली जो अपनी बहन के श्राप के कारण छपकली बनी थी सुबोध जी, वो उस बच्चे के सारे दृश्य को देख रही थी और सोच रही थी कि ये अच्छा नहीं है। इस पंछी ने इस मरे हुए सर्प को भोजन में डाल दिया, किसी ने इसको देखा नहीं है। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत लोग इस भोजन को खाएंगे, सबके सब, बोलो शालू भी सबके सब मर जाएंगे। अब उस छपकली के मन में ख्याल आता कि आज मेरा समय, बोलो आज मेरा समय आ गया। आज मुझे अपने प्राण दे करके ब्राह्मणों की जान बचाने, क्योंकि मेरी एक जान और ये अनगिनत है। तो देखो छपकली ने क्या किया। अरे इतना सोच छपकली की फिर आंखें भी भर आई है, मन में मरना सोच लिया और फिर छलांग लगाई है। छलांग लगाई है, छलांग लगाई है। अवन जी छपकली ने भी अपना काम कर दिया। यज्ञ समापन हुआ, सारे महात्मा संत उस भोजन के पास आए। भोजन में छपकली तड़प रही थी, लेकिन किसी ने उसे भोजन से बाहर नहीं निकाला और उसको तरह तरह के श्राप देके, छपकली तू बड़ी नीच है, आज तूने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तूने एक पल में ब्राह्मणों का भोजन खराब कर दिया। जहाँ हम तुझको श्राप देते हैं कि तेरा जन्म कभी अच्छे परिवार में नहीं होगा, अच्छे परिवार में नहीं होगा। और जब उस भोजन को बाहर जाके गिराया महेश जी, तो उस भोजन में सभी को मरा हुआ सांप नजर आ जाता है। विजय जी सांप को देखा, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सारे महात्मा संत पंडित ऐसे हाथ जोड़ के बोले, छपकली तू धन्य है, क्योंकि आज तूने अपने प्राण दे करके हम ब्राह्मणों की जान बचाई है, तू हमें क्षमा करना। और देख जहाँ अब हम तुझे वरदान देते हैं, जब तेरा जन्म जब भी होगा तो किसी राज घराने में, राज महल में होगा, एक बार हाथ उठा के कह दो सच्चे दरबार की जय। अब तुम इतने सारी बैठी हो, बताओ ये कथा कौन किसको सुना है? ब्राह्मण बताओ ब्राह्मण सुना रहे थे। किसको सुना रहा है बेटी? ब्राह्मण राजा को सुना। कौन से राजा को? राजा राजा स्पर्श को। ताली बजाओ बेटी के नाम से, बहुत बढ़िया। आजा पंडित जी, सो गए जाने बेटा, अभी मत खजाना दे। रामशंकर एक सिक्का दे से बेटी पर एक फल दे, बड़ा सा सेब दे दी जो ले। ताली तो बजा दो उसके नाम से। कितना बढ़िया जवाब दिया उसको। ये राजा स्पर्श को राजा के पंडित जी सुना रहे कि राजन ये वही कन्या है, इसने तुम्हारे यहाँ जन्म तो लिया है, लेकिन पलेगी किसी नीच परिवार में, क्योंकि कभी भी ब्राह्मणों का श्राप, ऋषि मुनि साधु संतों का श्राप खाली नहीं होता। अब राजा सोच में पड़ जाते लाला विजय कुमार जी। कहते हैं पंडित जी, आपने हमें इस कन्या की कथा सुनाई, में बहुत अच्छा लगा। अब इसका कोई उपाय, कोई समाधान बताइए। पंडित जी बोले, राजन इसका कोई उपाय नहीं है।
बस अगर आप इस कन्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप ऐसा करो, इसे अभी की अभी गला घोट के मार दो और इसे जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो। राजा को बड़ा दुख होता है गौरव जी। राजा इस पर कहने लगे, पंडित जी ये कर्म हमसे नहीं होगा, और हम तो क्या, संसार में कोई पिता एक जीती जागती जान के साथ ऐसा विवाह नहीं कर सकता। हमें तो ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी पुत्री का लालन पालन हो जाए और हम इसके पाप से, बोलो बीवी, पाप से मुक्त हो जाए। बोले राजन एक उपाय और सुनो थोड़ा ध्यान से। बोले ऐसा करो, आप एक लकड़ी का संदूक बनवाओ। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ भैया? आवाज ठीक आ रही है? एक लकड़ी का संदूक घड़वाओ, घड़वाओ का मतलब बनवाओ, उसे चारों तरफ से खूब सोने चांदी हीरे जवाहरातों से जड़वाओ, और जब शाम होने आए तो आप इस कन्या को संदूक में बंद करके, यहाँ से कुछ दूरी पर सरयू नदी बह रही है, शाम को संदूक को नदी में बहा दो। हीरे जवाहरातों की चमक से जो भी कोई संदूक को देखकर इसे पानी से बाहर निकाल लेगा। इस प्रकार तुम्हारी पुत्री का लालन पालन हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय। क्या नाम है? क्या नाम है? कृष्णा, कृष्णा बोला करो भैया। और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो राजा को सुझाव अच्छा लगा। राजा ने बीवी बहुत सुंदर लकड़ी का संदूक बनवाया, चारों तरफ से खूब सोने चांदी हीरे जवाहरातों से जड़वा दिया, और जब शाम हुई कृष्णा जी, तो राजा इस वर्ष ने उस संदूक अपने हाथों से मखमल का गद्दा बिछाया कि कहीं हमारी से नन्ही सी जान को, हमारी इस बेटी को किसी प्रकार का कोई दुख कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये लकड़ी काट भी इसको चुभनी नहीं चाहिए। और दिल का टुकड़ा राजा ने संदूक में लिटा दिया, बक्से को चल दिए सरयू नदी में बहाने के लिए। नदी आई, संदूक को सबसे नीचे उतारा, और जब पानी में छोड़ा वकील साहब, तो राजा खिड़की बांध कर रोए। राजा की आंखों के आंसू देखकर राजा की प्रजा कहेगी, राजन आप रोते हो? अरे बेटी तो पराया धन है, आज नहीं तो कल से जाना। तो देखो राजा इस पर से जवाब दिया कि हे प्रजाजनों, बेटी को पाल पोस के बड़ा भी तो किया जाता है, और जब बेटी शादी हो जाती है तो बेटी की शादी रचाते हैं, और बेटी को अपने घर आंगन से डोली में खुशी खुशी विदा करते हैं। ये तो बजाय पुण्य करने के बहुत बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं, और सभी ने उस कन्या को, संदूक को पानी में छोड़ दिया। लेकिन जहाँ वो संदूक छोड़ा गया सुबोध जी, वो वहीं थमा रहा। तो देखो उस माता रानी की मेहर हुई, और अचानक उस एक दिन की बच्ची के मुख में आवाज आई, दीदी सुनो। और देखो वो एक दिन की बच्ची अंदर से बोली, संदूक के अंदर से, और अपने पिता से कहने लगे, पिताश्री मेरा क्या कसूर था? देखो बेटी अपने पिता से कहती, मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गुनाह किया था जो तुम मुझे इस तरीके से संदूक में बंद करके पानी में बहा रहे हो? उस नन्ही सी जान की आवाज को सुनकर के बहनों, ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न आए हो। और सभी ने उस एक दिन की बच्ची को उस संदूक को सहारा दे दिया, और वो संदूक आगे को बहने लगा। सारी रात वो कन्या नदी में तैरती रही। कहते हैं पवन जी, जिसके सर पे माँ का हाथ हो और जिसे भगवान का सहारा हो बहनों, उसे कोई नहीं मार सकता। कहते जाको राके साईं मार सके न। सारी रात तो गंगा नदी में तैरती रही वकील साहब। सुबह हुआ,
एक मंदिर के पुजारी स्नान करने के लिए नदी में आए। पुजारी ने अपने वस्त्र उतारे, गंगा मैया में गोता लगा, जैसे वो ऊपर को वो संदूक उनको नजर आ गया कि दोनों ने स्नान नहीं किया। तो संदूक को पकड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसके नसीब में होता है उसे ही प्राप्त होता है। बहुत कोशिश करी पंडित जी ने, लेकिन वो संदूक उनके हाथ कृष्णा जी नहीं आए। पंडित जी बाहर आए, एक मछली पकड़ने वाला मछेरा आ रहा था। पंडित जी बोले, मछेरे तनी के संदूक को बाहर लाओ और इसका जो सामान है दोनों आपस में आधा आधा बांट। वो मछेरा नदी में कूद गया, सुंदर से संदूक को पकड़ के नदी से बाहर ले आया पवन जी। और जब उसे खोल के देखा तो बड़ी सुंदर सी कन्या मुस्कुराती दिखाई दी। पर हाथ धर के कह दो, सच्चे दरबार की जय। लेकिन उसके हंसी को देख करके, उसकी मुस्कुराहट को देख करके उस मंदिर के पुजारी को बड़े जोर से गुस्सा आया। वो उस मछली से बोला, मछली तनिक इस कन्या की सूरत को देखो, कितनी सुंदर है और कैसे माँ बाप है वो, जिन्होंने बड़ी बेरहमी बड़ी बेदर्दी के साथ एक दिन की बच्ची को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। अरे लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं, लेकिन बहनों, माताओं, बेटियों और भाइयों, उस मछली की कोई औलाद नहीं थी। वो पंडित से हाथ जोड़ के बोला, पुजारी जी मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इस कन्या को मुझे दे दो और मैं इसका लालन पालन करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। पंडित जी ने उसे एक दिन के बच्चे को मछेरे को दे दिया, अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी को, आज उसकी पत्नी बाहर आई, बोली आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बहुत बड़ा खजाना, बोलो कृपा देवी, खजाना मिल गया। मछेरे ने कहा, मैं बहुत बड़ा खजाना मिला है और जैसा खजाना भगवान ने परमात्मा ने हमको दिया है ऐसा खजाना तो भगवान सबको दे। बोले हम तो देखे कैसा खजाना है। और जब उस मछेरन ने उस कन्या के मुखौटे को उगाड़ के देखा सुबोध जी, तो वो कन्या उस मछेरन की तरफ को बहुत जोर से खिलकारी मार के हंसी, पर फिर कह दो, सच्चे दरबार की जय। लेकिन उसके हंसी को देख करके, उसकी मुस्कुराहट को देख करके लक्ष्मण भाई उस मछेरन की आंखें भर आई और उसने उस कन्या को बीवी अपने सीने से लगा लिया। अपने पति से बोली, बड़ी सुंदर पुत्री आप कहाँ से लाए, कितने दिन को लाए? तो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। सोच रही थी कि अपने किसी मिलने वाले की पुत्री को लाए हमारा दिल बहलाने के लिए, तो 5 महीने में उसको वापस पहुंचा दी। लेकिन मछली ने कहा, ये हमारी संतान है। आज भगवान ने, परमात्मा ने हमको खिलाने के लिए छोटा सा खिलौना दिया है। आज से हम भी आज औलाद वाले हो गए हैं। आज के बाद तो मैं कोई बांझ नहीं रहता। और जब बांझ का शब्द आता है साधु बीवी, तो मछेरन बहुत रोती है, जितना उसमें है। और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते कि हे माँ जगदम्बा, हे माता लक्ष्मी, तूने बे औलाद को औलाद तो दे दी, लेकिन मुझे ये तो बता कि मैं इसका लालन पालन कैसे करूं, क्योंकि मेरे तो इस थनों में दूध भी नहीं। लेकिन कहते हैं बीवी, भगवान को या किसी भी देवी देवता अगर इंसान मन से ध्याते हैं, दिल से पुकारते, किसी ना किसी रूप में आके ये अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो देखो किस प्रकार से प्रार्थना करती है वो मछेरन, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मैया, 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 अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भैया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
अपने लिए, तुम अपने लिए, तुम अपने लिए, और कुर्सी वाले तुम अपने लिए। क्या कहोगे माता रानी? सुबह सुबह की पावन बेला है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे मुझको ना ठुकराना, मुझको ना ठुकराना, हमको ना ठुकराना, हमको ना ठुकराना। कहता लाल तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और वो मछेरन देखो रोती रोती क्या कहती है माता रानी से, सुना है हमने, सुना है हमने शरणागत को माँ तुम गले लगाती हो, माँ तुम गले लगाती हो, माँ तुम गले लगाती हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो कृष्णा, तेरे से घबराती हो, तेरे से घबराती हो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे नैनों की प्यास बुझा जा, मेरे नैनों के प्यार बुझा जा। माँ शेर पे चढ़ के आजा, माँ शेर पे चढ़ के आजा। अच्छा ये बताओ कौन कौन माँ को अपने घर ले जाना चाहते हैं? तो बीबी सुबह सुबह की पावन बेला है, हर घर में माँ पार्वती माँ लक्ष्मी का वास है, हर घर में ज्योत जल रही है। एक बार दोनों हाथ करो सीधे, दिखाओ अपने हाथों की हस्तरेखा इस माता रानी को, और ताली मत बजाना सुबोध जी, कोई ताली नहीं बजाएगा, ऐसे करके बुलाना। देखते हैं सुबह 5 बजे के बाद किस बहन किस भाई के साथ जाएगी माता रानी। आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा, आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा। आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा, आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे दिल ये पुकारे आजा, मेरे नैनों की प्यास बुझा जा, मेरे नैनों की प्यास बुझा जा। माँ शेर पे चढ़ के आजा, माँ शेर पे चढ़ के आजा। आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा, आजा मैया आजा, आजा जल्दी आजा। भगवान की और माता रानी की ऐसी कृपा हुई बीवी कि तुरंत बिल्ली के स्थनों में दूध आ जाता है। एक राजा की बेटी का लालन पालन मच्छरों के घर में, सुबोध जी मच्छरों के घर में होता है, भीलों के घर में उसका लालन पालन होता है और उसका नाम रुकमन रखा जाता है। तीसरा जन्म हो गया बीवी रुकमन का, पहला जन्म रेणुका और मेनका, दूसरा छगन और मगन, तीसरा रुकमन और तारा। अब तीसरे जन्म में चलते हैं। रुकमन दिन दुनी रात चौगुनी बड़ी हो जाती है, जब शानी हो जाती है तो रुकमन की माँ कहने लगी रुकमन के पिता तनिक रुकमन की तरफ को देखो, क्योंकि हमारी रुकमन अब बड़ी हो गई, अगर कोई ठीक सा लड़का मिल जाए तो रुकमन का विवाह कर दो। भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा की पास में अवधपुरी पड़ते अयोध्या नगरी, जहाँ भगवान श्री राम लला का मंदिर बना है। माँ एक ठीक सा लड़का मिल जाता है बीवी और रुकमन का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय आता है कुछ घराती कुछ बराती अच्छे अच्छे भांति भांति के भोजन खाते हैं। एक राजा की बेटी का कन्यादान मच्छरों के घर में भीलों के घर में होता है। आइए कन्यादान करते हैं, ध्यान से सुनिए। के भांति भांति के भोजन कुछ घराती कुछ बराती, के भांति भांति के भोजन सबने मिलके भर पेट किए
और कन्या दान हुआ रुकमन का, समान दहेज में भेंट की। सुनो के विदा समय रुकमन रोई, माँ सखियों से मिल कर गई। और रुकमन की माँ कहने लगी, पति की सेवा करना तन मन से। सुनो समय आया वकील साहब विदाई का। रुकमन सभी से गले मिलती है, सभी से विदा लेती। जब अपनी माँ के पास आती है तो माँ को देख करके हिड़की बांध के रोने लगती है। कहती माँ, ओ माँ, आज मैं तेरे आंगन से जा रही हूँ, देख अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई हो माँ, तो आज मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि उसे क्षमा कर दीजिए। और बोली माँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, अगर शिकायत है तो बस तुझसे है। क्योंकि ऐसा कहा गया कि बेटी अपने मन की बात अपनी माँ को बता देगी, उसे कितना भी दुख कितना भी कष्ट है वो अपने पिता को नहीं बता सकती। क्योंकि बेटियां अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। कहने लगी माँ एक बात पूछो, तो देखो उस बेटी ने अपनी माँ से कहा, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। बेटी क्या कहती है रोती रोती अपनी माँ से, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कहने लगी माँ, आज मुझे सब कुछ क्यों पराया सा लगने लगा। शादी से पहले ये घर आंगन मेरा था, मैं तो जिस वस्तु पे हाथ रखती थी थोड़ा सा अधिकार समझती, लेकिन आगे शादी के बाद माँ मुझे तो अपने आप ही सब कुछ पराया सा लगने लगा। क्यों माँ? खेल कूदी ने जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है मैया, जो इसका चला इसके आगे, जो इसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटिया को पराई है, बेटिया को पराई है।
बताऊं, मैंने आज तक जो भी अपने पिता से मांगा मुझे कभी मना नहीं किया। मेरी हर इच्छा पूरी करी मेरे बाबुल राजा ने। मुझे तो कहीं से भी लाके दिया माँ, और मुझे कभी मना नहीं किया। और तूने आज मुझे एक पल में ही पराया कर दिया माँ। क्यों माँ, क्यों किया तू? और वो बेटी बोली, जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के, मुझे बाबुल ने दिया हंस के, मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, क्या दया में करूं अपने मुख से, क्या दया मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली जिस घर में पली, उस घर से चली फिर कैसी विदाई है। दुनिया तो पराई है मेरी माँ, दुनिया तो पराई है। पवन जी, ऐसी होती है बेटियां। कहते हैं कि ओस की एक बूंद होती है बेटियां, ओस की एक बूंद होती है बेटियां, और जरा सा कोई घर में डांट दे तो रो देती है बेटियां। तिनका जोड़कर सारे घर को सजाती हैं बेटियां, और एक दिन अपने माता पिता को छोड़ जाती हैं, रुला देती हैं बेटियां। बेटा हीरा है तो मोती है बेटी, और अपने होते भी पराई होती है। जब इतनी बात वो बेटी अपनी माँ से कि तुम माँ, उसे अपने सीने से लगा के बहुत रोती, जितना उस पर रोया जाता। फिर भी बेटी माँ को समझा रही कि माँ तो इतना क्यों रो रही है। तो तुम क्या कहो बेटी के, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। वो धनवान क्या निर्धन की, और मैं बिटिया तेरे आंगन की। माँ से मिली कृष्णा, माँ से मिली बेटी, अपने पिता से जा मिली। सुनो, बेटी ने पिता का हाथ पकड़ा और अपने पिता से कहने लगी वो बेटी, बाबुल मेरे करते विदाई, आज तेरी लाडली हो गई। आज तेरी लाडली हो गई। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही है बेटियों के लिए, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से चलता है, बेटियों से चलता है घर और संसार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। मुक्त मन के सब सत्य
थे संबंधी, कुछ दूरी चल के आए, बीता समय सबकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भाई खुशी के आंसू भर आए, भाई खुशी के आंसू भर आए। समय की बात है महेश जी कि जिस शहर में रुक्मन ब्याही, जब जिस शहर में रुक्मन की बड़ी बहन तारा रानी राजा हरिश्चंद्र के साथ रह जाती है। एक बहन महलों की रानी है बीबी, एक बहन के घर में मांस मच्छी चमड़े का व्यापार होता है। एक दिन अचानक रुक्मन के पति की तबीयत खराब हो जाती है। रुक्मन अपने पति से आकर लेकर कुछ मछलियां गली बाजार शहर को बेचने चल देती है। देखते जैसे आज यहाँ सृष्टि सोसाइटी में जागरण, ऐसे राजा हरिश्चंद्र के राजमहल में माँ दुर्गे का जागरण सुबोध जी हो रहा था। लेकिन वहाँ बहनों हलवा चना नहीं बटा, माँ गुलदाना बांटा गया। आइए सुनिए हलवा चना कब से बटना शुरू हुआ। रुक्मन के कानों में आवाज आई, उसके अंदर भगवान के प्रति भावना जागी। उसने राजा हरिश्चंद्र के राजमहल में कदम रख दिया, लेकिन डर की वजह से बाहर आ गई। मन में सोचने की ऐसा हो कि राजा के दरबार मुझे नींद जाते कि मछेरन समझ के बाहर निकाल दे, बाहर दरवाजे पे बैठ गई। सुबह 5 बजे आरती हुई, 5 बजे का समय आरती का। सब लोग प्रसाद लेके चले गए। तारा रानी बाहर आई, रुक्मन बैठ गई थी। तारा ने पूछा रुक्मन से, बहन कौन है, तू कहाँ से आई है? तो रुक्मन ने हाथ जोड़ के कहा, रानी जी मैं तो नीच जाति की मछेरन हूँ, मांस मच्छी चमड़ा बेचना मेरा काम है और रुक्मन मेरा नाम है। कहने लगी रानी जी जिसकी तुम पूजा करोगे ये सच्ची सरकार है, सबके कष्ट मिटाते, मैं जब जानू जब ये मेरे कष्ट मिटाए। बोले तुझे क्या कष्ट है? बोले एक कष्ट हो तो बताऊं। बोले फिर भी। बोले सबसे बड़ा दुख मुझे रानी जी की मेरी शादी को 6 साल हो गए, आज तक मैंने आंगन में कोई फूल नहीं। यदि दयालु है तो एक अरदास आप मेरे इनके चरणों में लगा दीजिए, एक फूल मुझ गरीब की झोली में डलवा दीजिए, चाहे बेटी के रूप में और चाहे बेटे के रूप में। उसी दिन से सुबोध जी ये माँ के दरबार में अरदासें लगती हैं। ये सब अरदासें जैसे कोई दक्षिणा चढ़ा रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई फल फूल चढ़ा रहा है, ये अरदासें होती कि माता रानी ये अरदास मेरे तेरे चरणों में है, इसे स्वीकार करना और हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। तारा रानी कहने लगी रुक्मन निराश होते ही बड़ी दयालु है, आज से तो अपने आंगन में माँ के नाम का दीपक जगाना और जहाँ मैं तुझे विश्वास दिलाती तेरी इच्छा पूर्ण जरूर होगी। कहते हैं लक्ष्मण जी कि 24 घंटे में हर इंसान के मुख पर सरस्वती एक बार जरूर बैठती है। रुक्मन माँ से चल देती है। बाजार से तस्वीर इसकी माँ दुर्गा अष्टभुजी की पश्चिम की तरफ को छोटा सा पूजा स्थल बनाती है, पश्चिम साइड में। सुबह शाम माँ की जोत लगाती है। जब भी समय मिलता माँ के भजनों को गुनगुनाने लगती, बोली सच्चे दरबार की जय। आइए सुबह सुबह की पावन बेला में हम आपको बड़ी सुंदर सी झांकी दिखा रहे हैं माँ दुर्गा की। सुंदर सी कन्या के स्वरूप में माँ जगदम्बा आ रही है और नवरात्र की पावन बेला अष्टमी नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा आती है, सबके हलवा पूरी का भोजन करती है। तो आइए एक सुंदर सी झांकी का दर्शन करते हैं और भैया सब दर्शन करें और हो सके तो बारी बारी से कन्या स्वरूपी माता रानी का तिलक जरूर करें। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर कोई माँ बहन बेटी भाई कमर के दर्द से घुटनों के दर्द से परेशान है, किसी के बाएं है गठिया बाएं है, बवासीर है, काली खांसी है, तो देखो हम कुछ देसी दवाइयाँ तैयार कराते हैं बीवी, और ये दवाइयाँ हम मुफ्त बांटते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप ये ना समझे कि दवाइयाँ मुफ्त हैं, इनमें कोई असर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस माँ के सामने तुम बैठे हो इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है सुबोध जी। जब इंसान हार जाता है तो भगवान के मंदिर में पहुँचता है प्रार्थना करने के लिए। तो ये दवाइयाँ हम इसके खजाने से, जो आप खजाना दे रहे हो ना थाली में, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 20 रुपये, ये पैसा मैं सब इकट्ठा करता हूँ आप लोगों से। इतना तो मैं ले लूँगा दिनेश जी से, सोसाइटी वालों से, जितना मैंने कलाकारों को देता हूँ लक्ष्मण जी, अन्यथा मैं इसी में से दवाइयाँ तैयार करता हूँ, फ्री बांटता हूँ, मुफ्त बांटता हूँ। फिर लखनऊ में किसी भी नुक्कड़ पर बोल देना कल्लू भैया गया जाना, जागन वाले गया, कचौरी वाले गया, कोई भी बता देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे से पहले देखो डॉक्टर तुम्हारा ब्लड निकालेगा, टेस्ट को भेजेगा, तब तुम्हारा इलाज होगा। मैं तुम्हारी नवज पकड़ के बता दूंगा कि तुम्हें बीमारी क्या है।
मैं कोई डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, बीवी केवल उस माता रानी की मेहर है मेरे ऊपर। कोई भक्त परेशान है तो दिनेश जी ने हमारा घर देखा है, आप दिनेश जी को पकड़ लेना, इनकी गाड़ी में आ जाना। 10 बजे से पहले आओगे घर तो हम सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाएंगे, उसके बाद चाय पिलाएंगे नाश्ते के साथ, हो सकता है आपको कचौरी खिलाएं आलू दम की सब्जी के साथ, उसके बाद देंगे दवाई। लेकिन कोई बहन भाई वहाँ जाके किराया मत मांगे कि भैया मेरी गाड़ी में तेल डलवा दे। तेल किसी को नहीं मिलेगा, तेल दिनेश जी देंगे या वकील साहब देंगे या अनु शर्मा जी देंगे। हाँ देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सुबोध जी, मैं तेल नहीं डलवा सकता आपकी गाड़ी में, वो बैठे मालदार आदमी वो डलवाएंगे तेल। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी है, एक बार आजमा के देखो। छोटी छोटी गोलियां दूध के साथ में सटकनी है आपको। जो बहन घुटनों के दर्द से परेशान है, कमर के दर्द से, किसी को बवासीर हो, अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो एक बार मेरे पास आ जाना बस। आप बिना ऑपरेशन के वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि माता जी का वास है। कहते देखो जब आप अंकुट बनाते हैं, गोवर्धन आ रहा है और हर मंदिर में अंकुट बनता है, उसमें अलग ही विजय जी उसमें अलग ही टेस्ट होता है ना, क्यों होता है? उसमें भगवान का वास होता है, भगवान भोग लगाते हैं उसमें। आइए एक सुंदर सी झांकी दिखते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। आजा रे आजा रे आजा रे